अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं महमूद हेल्थ केयर। तो आज हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई मेडिसिन के साथ। तो नाजरीन, हमारा एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरी किसी का भी भला हो। तो नाजरीन, वीडियो लास्ट तक देखिए क्योंकि इसमें ख़ुराक, तरीक़ेकार, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है वो हम बताने जा रहे हैं। तो आज बात करते हैं जी कालमोक्स की। ये कालमोक्स इसका नाम है, ब्रांड नाम है। एगमीटीन के नाम से भी ये दवाई आती है। ये इसकी ब्रांड नाम है, एगमीटीन हो गया, कालमोक्स हो गया। और इसकी कंपोजिशन है एमोक्सिलिन प्लस क्लेवोयुलेट यानी इसकी फार्मूले हैं। कंपोजिशन इसकी एमोक्सिलिन क्लेवोयुलेट, ये इसके फार्मूले हैं। कालमोक्स या एगमीटीन की यूजेस के बारे में अब बात करते हैं कि ये किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती हैं। नाजरीन, ये बहुत ज़बरदस्त दवाई है। ये 1 ग्राम की टेबलेट है, यानी 1000 मिलीग्राम। ठीक है जी। ये दवाई गले की ख़राबी में काम करती हैं। गले की ख़राबी में ये काम करती हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी नमूनिया में ज़बरदस्त काम करती हैं। ओटाइट्स मीडिया यानी कान की अंदरूनी हिस्से की इन्फेक्शन में काम करती हैं। दांत निकालने के दौरान ज़ख़म को जल्दी से ठीक करती हैं। नाक की ज़ख़म में मुफीद हैं। नाक में अगर ज़ख़म हो या एलर्जी हो तो उसमें भी मुफीद है। नाक के ज़ख़म को मेडिकल के ज़ुबान में साइनोसाइट्स यानी साइनोसिस कहा जाता है, उसमें भी बहुत अहम है। स्किन इन्फेक्शन में मुफीद है। ज़ख़म, फोड़े, पांसी हो, चेहरे पर दाने हो, उसके लिए बहुत मुफीद है। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए बहुत मुफीद है, यानी पेशाब की नाली में ज़ख़म हो उसके लिए मुफीद है। एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ में काम करती हैं। उसमें अगर प्रोस्टेट में यावर की तरह ज़ख़म हो, इसके साथ एक और प्रोडक्ट मिला के तो उसका ज़ख़म का इलाज भी इससे बासानी हो सकता है। बुखार में भी ये काम करता है। अगर बुखार होते है तो इसके साथ कम्बिनेशन में एक और दवाई डाल के, मिसाल के तौर पर पैरासीटामोल हो गया, पेनाडोल हो गया, इसके साथ डाल के तो बुखार का भी इसके साथ ख़त्म हो जाता है। अभी नाजरीन, इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं कि इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है। कालमोक्स या एगमीटीन से डायरिया हो सकती हैं, मैदे में दर्द आ सकती हैं, दस्त यानी लूज़ मोशन हो सकती हैं, चक्कर आ सकती हैं, उल्टी लग सकती हैं, ख़ारिश हो सकती हैं। जिसको ये असरात हो तो अपने डॉक्टर से मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें या अपने मुआलिज से राब्ता करके ही इस्तेमाल करें। ये किन किन बीमारियों में कालमोक्स या एगमीटीन नहीं ले सकते हैं। नाज़रीन, हमल के दौरान इसको कतई नहीं ले या डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक लिया करें। लीवर की बीमारी यानी हेपेटाइटिस हो, उसमें भी इसको नहीं लेना चाहिए। गुर्दे की बीमारी, किडनी फेलियर का मसला हो तो उसमें भी आप ये दवाई इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो नाजरीन,
अभी इस दवाई की तरीके इस्तेमाल और ख़ुराक के बारे में हम बात करते हैं। ये दवाई हर मरीज़ को वज़न के अंदाजे के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। ये दवाई 30 मिलीग्राम फ़ी किलो की वज़न के हिसाब से दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी का वज़न 10 किलो है तो 10 ज़रबी 30 कितना हो गया? 10 तीनी 30, ठीक है ना। तो 30 मिलीग्राम फ़ी किलो की वज़न से देना चाहिए। तो अभी 30 से 10 का ज़रब दो, 10 तीनी 30, 300 मिलीग्राम, यानी 30 किलो अगर वज़न हो तो 300 मिलीग्राम का वज़न हो जाएगा, तो वो देना चाहिए। खाने के बाद एक गोली दिन में 2 मरतबा देना बहुत बेहतरीन है। दवाई खाने के बाद फ़ौरन ना सोए, थोड़ा चहलकदमी लाजमी करें ताकि दवाई अच्छी तरह हज़म हो। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आने वाली एक अच्छी नई मेडिसिन के साथ दोबारा हाजिर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।